डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डैम्पिंग के बारे में। डैम्पिंग, सबसे पहले इसकी डिफिनीशन, डैम्पिंग क्या होता है? एनी प्रोसेस, एनी इफेक्ट which reduce the amplitude of vibration is called, any effect which reduce the amplitude of vibration is called damping. डैम्पिंग क्या कहते, किस चीज़ को कहते हैं? एनी इफेक्ट विच रिड्यूस द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज कॉल्ड डैम्पिंग। कोई भी इफेक्ट जो कि वाइब्रेशन के एम्पलीट्यूड को रिड्यूस करे, कम करें, उसको क्या कहते हैं? डैम्पिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने ग्राफ के जरिए दिए हैं, डायग्राम के जरिए, और इसमें एक लेट से फॉर एग्जांपल एक सिंपल पेंडुलम है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, इसके एम्पलीट्यूड वेरी हो रहा है। और वेरी क्यों हो रहा है? कि सिंपल पेंडुलम केस में नॉर्मल ये होता है कि एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन कांस्टेंट होता है, यानी जो वो मोशन करते हैं, बट वो आइडियल केस में होता है। आइडियल केस का मतलब कि रियल केस में नहीं होता। रियल में क्यों नहीं होता? क्योंकि रियल केस में बहुत सारे एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं, और जिसकी वजह से पेंडुलम का जो एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। डिक्रीज इसलिए होता है कि फॉर एग्जांपल एक पेंडुलम है जो कि मोशन करता है टू एंड फ्रो मोशन। तो यहाँ पे इस पे जब हम इसको डिस्प्लेस करते हैं पेंडुलम को मीन पोजीशन से, तो हम इस पे वर्क करते हैं, जिसकी वजह से वो मोशन स्टार्ट पे रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से वो मीन पोजीशन की तरफ आता है, एंड इनर्शिया की वजह से नेक्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाता है। तो यहाँ पे इस दौरान एक्सटर्नल फोर्सेस पे भी वर्क करना पड़ता है। एक्सटर्नल फोर्सेस जो हैं वो इसे पेंडुलम पे फोर्स लगाते हैं, जिसकी वजह से पेंडुलम ने क्या करना है, एज अ रेजिस्टेंस उस पर फोर्स अप्लाई करना होगा। तो इसकी वजह से उसका जो एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज होता है, फॉर एग्जांपल एयर रेजिस्टेंस या फ्रिक्शन वगैरह। तो यहाँ पे अगर आप देखिए, पहले केस में एम्पलीट्यूड लेट से जिसको x1 नाम दिया गया है वो इतना है, एंड x2 अगर आप देख लें तो डिफरेंस है, उससे कम हो गया है, x3 उससे भी कम है, एंड x4 फाइनली उससे भी कम है। तो ये जो एम्पलीट्यूड में रिडक्शन होता है, यानी रिड्यूस होता है, जब एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो जाए, तो सच टाइप ऑफ इफेक्ट इज कॉल्ड डैम्पिंग। तो उस इफेक्ट को क्या कहते हैं? डैम्पिंग कहते हैं। यानी है वो प्रोसेस इफेक्ट जिसमें एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन रिड्यूस हो जाए, तो उसको क्या कहते हैं? डैम्पिंग कहते हैं। और जो मोशन डिक्रीज एम्पलीट्यूड तो डिक्रीज हो जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो सच टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड डैम्प्ड। उसको कहते हैं डैम्प्ड, डैम्प्ड मोशन। जो मोशन डिक्रीज हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? डैम्प्ड मोशन कहते हैं। इसके डेली लाइफ एप्लीकेशन है। सबसे पहले जो और सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है दैट इज शॉक एब्जॉर्बर। लेकिन यहाँ पे भी अगर आप देखें, मैं आपको ग्राफ के जरिए दिखाता हूँ कि एम्पलीट्यूड यहाँ पे टाइम वर्सेस डिस्प्लेसमेंट यानी एम्पलीट्यूड का ग्राफ है। तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है इन दो पॉइंट्स पे, और अगर आप देख लें फर्दर यहाँ पे इस पॉइंट के मुकाबले में यहाँ पे एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो गया है, और फिर उसके कंपैरिजन में यहाँ पे और डिक्रीज हो गया है, एंड सो ऑन विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो सच टाइप ऑफ इफेक्ट इज कॉल्ड डैम्पिंग। कोई भी इफेक्ट जिसमें एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन यानी ऑसिलेटिंग जो बॉडी है, कोई भी ऑसिलेटिंग बॉडी जिसके एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन डिक्रीज हो जाए, तो उसको कहते हैं डैम्पिंग। और इसके एप्लीकेशन में है सबसे पहले शॉक एब्जॉर्बर। इसको कहते हैं शॉक एब्जॉर्बर। ये जो है व्हील है, ऑफ अ कार, और ये क्या है? ये शॉक एब्जॉर्बर है।
इसको कहते हैं शॉक एब्जॉर्बर। और इसमें जो है स्प्रिंग लगे होते हैं, तो ये स्प्रिंग बॉडी के साथ जो मेन फ्रेम ऑफ द कार हो या कोई गाड़ी हो तो उसके साथ अटैच होते हैं, और ये वाला जो है ये यहाँ पे सस्पेंशन आर्म के साथ कनेक्टेड होता है। और इसका ये कैसे, इसकी एप्लीकेशन यहाँ पे कैसे काम करता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो पहले आप सबसे ये जाने कि शॉक एब्जॉर्बर होता क्या है। नॉर्मली ये मोटरसाइकिल में भी होते हैं, दो फ्रंट पे लगे होते हैं, दो बैक पे लगे होते हैं, इस तरह हर एक गाड़ी में भी ये होता है। सो यहाँ पे भी आप इसकी कुछ पिक्चर में आपको दिखाता हूँ, ये लगे होते हैं। ये भी हो सकता है, ये सारे जो हैं ये शॉक एब्जॉर्बर के पिक्चर्स हैं, जिससे आपको ये पहचान हो जाएगी कि शॉक एब्जॉर्बर क्या होता है। तो आप लोगों ने ये मस्ट इनमें से कोई एक ना एक तो देखा होगा। अब ये काम किस तरह करता है, ये इसके कुछ पार्ट्स हैं यहाँ पे गिवन है। सबसे पहले ये जो है अपर माउंट इसको कहते हैं, और ये पिस्टन रॉड है, ये यहाँ पे इसमें ऑयल होता है, और ये रिजर्व सिलेंडर है, प्रेशर ट्यूब है, बेस वॉल है, और लोअर माउंट है। तो शॉक एब्जॉर्बर में दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है एक्सटेंशन और एक होता है कंप्रेशन। एक्सटेंशन और दूसरा होता है कंप्रेशन। एक्सटेंशन कब एंड कैसे होता है एंड कंप्रेशन कैसे होता है। नॉर्मली ये गाड़ी में इसलिए लगा होता है कि वो आप जो जर्नी करते हो सेफली कर सकें। जिन गाड़ियों में ये नहीं होता है, जो न्यू मॉडर्न गाड़ी है उसमें ज़्यादा एडवांस आए हैं, तो वो उसका सफ़र अगर आप उसमें करते हैं तो आपको बिल्कुल कोई गाड़ी में ऐसे झटके वगैरह, वो गाड़ी में बैठे हो चलते हैं तो इस तरह नहीं होता है। जिस तरह फॉर एग्जांपल ट्रैक्टर में बैठ जाएं तो उसमें नहीं होता शॉक एब्जॉर्बर वगैरह, तो कितने जंप लगाने पड़ते हैं। तो बाकी ट्रकों में भी होता है, जितनी भी गाड़ीज़ हैं, लेकिन कार वगैरह में भी, मोटरसाइकिल में, सब में होता है। और इसका काम कैसे, इसके फंक्शन कैसे होते हैं, तो दो मेनली इसमें प्रोसेस हैं, एक एक्सटेंशन होता है और एक कंप्रेशन होता है। एक्सटेंशन ये इसका अपर माउंट है जो कि गाड़ी के फ्रेम के साथ अटैच होता है, और ये लोअर माउंट है, ये व्हील के साथ अटैच होता है। अब यहाँ पे ये जो सिलेंडर है ये मेनली दो ट्यूब पे मुश्तमिल होता है, एक इनसाइड होता है और एक आउटसाइड होता है। ये वाला अगर आप देख लें ये आउटसाइड वाला है, और ये दूसरा जो है ये इनसाइड वाला है। और इसमें ये जो है ये पिस्टन है, यहाँ पे आप देख रहे हो ये पिस्टन, और इस पिस्टन में अगर आप देख लें तो छोटे छोटे वॉल्स है, होल्स है छोटे छोटे। और ये जो इसमें है ये ऑयल है। अभी फंक्शन किस तरह होता है कि जब कोई ऐसे रोड हैं, जैसे कि आजकल के ज़्यादा कुछ रोड हमारे माशाल्लाह वैसे भी ऑलरेडी इस तरह हैं कि जिसमें आप जाते हो तो इजीली आपको फील होगा। अब रोड पे जब जाते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि अपर पोर्शन ऑफ द बॉडी जो है वो फोर्स लगाते हैं, जिसकी वजह से ये जो स्प्रिंग होते हैं इस पर फोर्स की वजह से ये थोड़ा कंप्रेस हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब जब कंप्रेस हो जाता है तो स्प्रिंग की वजह से इस पर फोर्स लग जाता है, और ये फोर्स जो पिस्टन है ये डाउनवर्ड इस ये जिसमें ऑयल है उस ऑयल पे ये फोर्स लगाते हैं। लेकिन क्या होता है कि इसमें जो होल्स हैं और ऑयल थोड़े विस्कस ऑयल होते हैं जिसकी विस्कोसिटी ज़्यादा हो, तो ऑयल इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑयल तो इसमें आ जाता है बाहर, और बाकी जो है ये ऑयल पे फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से वो मोशन जो है वो स्लो हो जाता है। यानी एम्पलीट्यूड जिसकी वजह, और मोशन कैसे स्लो हो जाता है, इसमें नॉर्मली मैकेनिकल एनर्जी भी हो सकती है या काइनेटिक एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में, यहाँ पे हीट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, और उस ऑयल की वजह से इसका मोशन स्लो हो जाता है। तो जब मोशन स्लो हो जाता है इट्स मीन कि एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो गया, तो इन इफेक्ट विच रिड्यूस द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज कॉल्ड डैम्पिंग। अब फिर फर्दर क्या होता है, यहाँ पे ऑयल को जब ये ज़्यादा प्रेस करते हैं तो अगेन यहाँ से इस पर फिर प्रेशर एग्जर्ट होता है प्रेशर ट्यूब से, तो ये वापस एक्सटेंड हो जाता है। तो ये दो प्रोसेस होते हैं,
और रिजर्व सिलेंडर किस लिए होता है? रिजर्व सिलेंडर इसलिए होता है कि जब एक्सेस ऑयल हो जाए, यानी ऑयल ज़्यादा हो जाए, तो फिर वो रिजर्व सिलेंडर में स्टोर होता है। एंड ये था उसका मेन प्रोसेस। में दो प्रोसेस है, एक एक्सटेंशन होता है और एक कंप्रेशन होता है। तो जब इस पे लोड यानी कंप्रेशन के दौरान ये हो जाता है कि ये एम्पलीट्यूड को डिक्रीज करता है। मीन वो अगर ये ना हो तो गाड़ी इस तरह उछलेगी, तो इस वजह से वाइब्रेशन ज़्यादा होगी। लेकिन जब ये है तो इस वजह से इमोशन को स्लो डाउन करते हैं, और जिसकी वजह से आप कंफर्टेबल फील करते हो। और फिर टाइप्स ऑफ डैम्पिंग है, 3 टाइप ऑफ डैम्पिंग है। एक है अंडर डैम्प्ड ऑसिलेशन, और क्रिटिकल डैम्प्ड ऑसिलेशन एंड ओवर डैम्प्ड ऑसिलेशन। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, ये जो ए है ग्राफ ए, टाइम वर्सेस एम्पलीट्यूड का ग्राफ शो किया गया है। ए जो है ये अंडर डैम्प्ड ऑसिलेशन है, बी जो है क्रिटिकली डैम्प्ड, एंड सी ओवर डैम्प्ड। अब अंडर डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होता है, क्रिटिकली डैम्प्ड क्या होता है, एंड ओवर डैम्प्ड क्या होता है? ओवर डैम्प में ये होता है कि सिस्टम जो है वो स्लोली रिटर्न्स टू इक्विलिब्रियम पोजीशन विदाउट ऑसिलेटिंग। बट सबसे पहले हम अंडर डैम्प्ड ऑसिलेशन पढ़ लेंगे, क्योंकि ये पहले लेकर गया है। तो अंडर डैम्प्ड ऑसिलेशन में क्या होता है कि सिस्टम ऑसिलेट्स विद एम्पलीट्यूड ग्रेजुअली डिक्रीज टू 0। यहाँ पे अगर आप देख लें ए में, इस केस में, तो यहाँ से सिस्टम जो है ये ग्राफ क्या शो करता है कि डिक्रीज इसमें आ रहा है, और एम्पलीट्यूड पहले यहाँ तक हैं। तो वैसे अगर डिक्रीज ना आता तो ये यहाँ तक होता, लेकिन इसमें डिक्रीज आ गया है विद द पैसेज ऑफ टाइम, एंड और फाइनली इक्विलिब्रियम पॉइंट ये है। तो ये स्लोली डिक्रीज होता है। अंडर डैम्प्ड ऑसिलेशन वो ऑसिलेशन है कि जिसमें सिस्टम ऑसिलेट्स विद एम्पलीट्यूड ग्रेजुअली डिक्रीजिंग टू 0। यानी अगर आप इसकी डिफिनीशन लिखना चाहते हैं, अंडर डैम्प्ड ऑसिलेशन the system oscillates with amplitude gradually decrease to 0। 0 का मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट में, यानी स्टॉप हो जाता है फाइनली। तो इसको कहते हैं अंडर डैम्प्ड ऑसिलेशन, यानी जिसमें ऑसिलेशन जो है एम्पलीट्यूड ग्रेजुअली डिक्रीज हो जाए। अब सेकंड वन है क्रिटिकली डैम्प्ड, जो बी ग्राफ बी आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ये वाला, तो इसको कहते हैं क्रिटिकली डैम्प्ड। इसमें क्या होता है कि सिस्टम रिटर्न्स टू इक्विलिब्रियम as quickly as possible without oscillating। क्रिटिकली डैम्प्ड में क्रिटिकली डैम्प्ड ऑसिलेशन, इसमें क्या होता है कि द सिस्टम रिटर्न्स टू इक्विलिब्रियम as quickly as possible। The system returns to equilibrium as quickly as possible without oscillating। तो अगर आप ग्राफ को देख लें तो ग्राफ में भी यही शो किया गया है कि बी जो है ऑसिलेट, यहाँ पे ए में अगर आप देख लें तो यहाँ पे ऑसिलेशन हुआ है, यहाँ पे ये ऑसिलेशन है, और बी में जो है ये सिस्टम रिटर्न्स टू इक्विलिब्रियम
इस इक्विलिब्रियम तक आता है, लेकिन इसमें कोई ऑसिलेशन नहीं होगा। एंड लास्ट वन सी जो है ओवर डैम्प्ड, तो उसमें क्या होता है कि द सिस्टम रिटर्न्स स्लोली टू इक्विलिब्रियम विदाउट ऑसिलेटिंग। इसमें भी ऑसिलेशन नहीं होता, सिस्टम ऑसिलेट नहीं करेगा, लेकिन स्लोली, बहुत स्लोली जो है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आएगा वापस। तो अगर आप इसको देखें भी तो यहाँ पे ये ग्रेजुअली डिक्रीज हो गया है, यहाँ पे क्विकली पॉसिबल जल्दी, ये ग्राफ ये शो करते हैं कि जल्दी आ गया। और यहाँ पे विद द पैसेज ऑफ टाइम, मतलब जितना वो टाइम की तरफ ये लाइन जाएगा तो इसका मतलब कि टाइम भी साथ में ज़्यादा स्पेंड हो गया है, और जितना जल्दी होगा टाइम यहाँ पे ज़्यादा होता जा रहा है। फॉर एग्जांपल ओरिजिन से 1 2 3 4 5 सेकंड एंड सो ऑन। तो यहाँ पे जो है वेरी सून जो है ये डिक्रीज होता है और विदाउट इन ऑसिलेटिंग, तो इसको कहते हैं क्रिटिकली डैम्प्ड। और ओवर डैम्प में ये होता है कि सिस्टम स्लोली वो डिक्रीज होता है, विदाउट ऑसिलेशन इसमें नहीं होता, लेकिन इसमें टाइम जो है वो थोड़ा ज़्यादा लगता है ओवर डैम्प्ड में। ओवर डैम्प्ड oscillation, the system returns slowly to equilibrium without oscillating। अगर आप इसकी डिफिनीशन लिखना चाहें तो the system returns slowly to equilibrium without oscillating। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो हो उसके बारे में आप अपडेट हो जाएं। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, तो मैथ्स या फिजिक्स में कोई भी क्वेश्चन हो इस टॉपिक के अलावा भी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। या अगर आपको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हैं, जिसके बारे में आप लोगों के लिए वीडियो बनाएं। थैंक यू।